हमास के खात्मे की कसम खा चुका इजराइल किसी भी कीमत पर आतंकियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। गाजा में हमास के आतंकियों और उनके हमदर्दों का बाजा बजाने के बाद अब इजराइल गाजा में हमास के आखिरी गढ़ राफा में बड़े हमले की तैयारी में है। यानी इजराइल ने गाजा का बाजा बजाने के बाद अब राफा से हमास के आतंकियों को दफा करने की तैयारी कर ली है। गाजा से इजरायली फौज की वापसी के बाद हमास समर्थकों ने ये कहकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। आईडीएफ ने हार मान ली है, वो इसलिए गाजा पट्टी से वापसी कर रहे हैं। लेकिन आईडीएफ के राफा में हमले के ऐलान के बाद से हमास समर्थकों की खुशी मातम में बदल गई है। दक्षिण गाजा में हमले के वक्त राफा की ओर भागे सिविलियंस को अब इजरायली फौज ने इलाका खाली करने का फरमान सुना दिया है। राफा में हमले की तैयारी के बीच इजराइल ने कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा को भी बैन कर दिया है। अल जजीरा पर हमास के समर्थन करने और कतर का माउथ पीस होने का आरोप है। बैन के बाद रविवार को उसके दफ्तर पर इजरायली पुलिस ने छापेमारी की है। इधर राफा में बड़े हमले की तैयारी के बीच सीआईए के चीफ इजराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुंचे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। वे समझौते पर विफल हुई बात को वापस शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। इधर इजराइल के ऐलान के बाद इजिप्ट ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। इजिप्ट को डर है कि राफा से फिलिस्तीनी शरणार्थी उनके देश में एंट्री न कर जाएं। वहीं हमले से पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों को राफा छोड़ने के लिए कहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वो राफा से 1 लाख लोगों को निकालेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है जिसमें फिलिस्तीनियों से एक दूसरे इलाके मुवासी जाने को कहा गया है। मुवासी इजराइल की ओर से घोषित सुरक्षित इलाका है। आईडीएफ ने कहा है कि मुवासी में मदद बढ़ाई गई है जिसमें फील्ड अस्पताल, टेंट, भोजन और पानी शामिल है। दरअसल इजराइल ने देर रात राफा पर बमबारी की जिसमें 22 लोगों की मौत हुई, इसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। आईडीएफ ने राफा पर हमले करने से पहले सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी। आईडीएफ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, मानवीय इलाकों में लोगों को भेजने के लिए एसएमएस, फोन कॉल और मीडिया से अरबी भाषा में मैसेज भेजे जा रहे हैं। आईडीएफ हमास का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सारे इजरायली बंधक वापस नहीं छूट जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशनी ने कहा है कि इजराइल एक सीमित दायरे वाला ऑपरेशन तैयारी कर रहा है। इधर इजराइल के राफा को खाली करने के आदेश के बाद मिस्र के अधिकारियों ने राफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से ब्लॉक करते हुए ट्रैफिक रोक दिया है। निकासी शुरू करने का निर्णय हमास की ओर से रविवार को राफा से केरेम शालूम क्षेत्र की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद आया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। खाली कराए जा रहे क्षेत्र में वो एरिया भी शामिल है जहां से रॉकेट दागे गए थे। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने राफा खाली करने की घोषणा उस समय की जब इजराइल हमास के बीच सीज फायर को लेकर समझौता कराने की कोशिश जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि वो समझौता होने पर भी राफा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। उसका उद्देश्य हमास के आतंकवादियों को खत्म करना है। फिलहाल देखना होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास आतंकियों के हमले के बाद शुरू हुई ये जंग कब खत्म होती है, ये तो इजराइल ही तय करेगा, क्योंकि इजराइल हमास आतंकियों के हमले के बाद कह चुका है कि शुरुआत हमास ने की थी, इसे खत्म हम करेंगे।